दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक का 11वां चैप्टर है रैशनल वर्सेस रीजनेबल। दोस्तों, रैशनल का मतलब होता है दिमाग से सोचना और रीजनेबल का मतलब होता है दिल से सोचना। अब ऑथर इस चैप्टर में कह रहा है कि जब आपको अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने हैं, जब पैसे के बारे में आपको सोचना है, तो आपको दिल से सोचना है, दिमाग से नहीं सोचना है। अब आप बोलोगे कि जब मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना है तो दिमाग से सोचना ज़्यादा सही है, दिल से सोचना कैसे ज़्यादा सही है? तो उसके लिए ऑथर आपको एक एग्जांपल देता है। सबसे पहले ऑथर आपको ये समझाता है कि जब आपको फीवर होता है तो आप क्या करते हैं। आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आपको ठंडक लग रही है, आपको कपकपी आ रही है, आपके जॉइंट में पेन आ रहा है, आपको कमजोरी आ रही है, तो आप क्या करते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो डॉक्टर साहब मुझे इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाओ, इन सारे सिम्टम्स से। जबकि दोस्तों, ये फीवर और उसके सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो कि आपकी बॉडी में हुए इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी करती है। जब भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया है जिससे कि बॉडी लड़ रही है। और ये सारे सिम्टम्स, बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ता है, फीवर आता है, ये बॉडी उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए कर रही होती है। तो अगर दिमाग से सोचा जाए लॉजिकली, तो अगर आप इस फीवर को अपने शरीर में 4-5-6 दिन रहने दें तो बॉडी इन्फेक्शन को धीरे धीरे ख़त्म करेगी। उसके बाद ये फीवर और उसके सारे सिम्टम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उस समय आदमी दिल से सोचता है और सोचना ही पड़ता है, क्योंकि जो तकलीफ़ हो रही होती है जॉइंट पेन से, कमजोरी से, गर्मी से, फीवर से, वो तकलीफ ज़्यादा बड़ी होती है। आदमी को उस समय उस तकलीफ से मुक्ति चाहिए होती है। वो डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे इन सिम्टम्स से मुक्ति दिलाओ। दोस्तों, यही चीज़ फाइनेंस में एप्लीकेबल होती है। ऑथर यही आपको बताना चाह रहा है कि देखिए, बहुत सारी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी ऑन पेपर बहुत अच्छी होती हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन उनकी देखेंगे बहुत अच्छी होती है। कोई फाइनेंशियल एनालिसिस्ट आपको वो स्ट्रेटजी समझाएगा तो बहुत अच्छी लगेगी ऑन पेपर और बहुत प्रॉफिटेबल लगेगी, और एक्चुअल में भी हो सकता है वो प्रॉफिटेबल हो फ्यूचर में जाके। लेकिन वो एक्चुअल लाइफ में इतनी रिस्की होगी कि आप रात में चैन से सो भी नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपको ये डर सताए कि अगर मेरा सारा पैसा इस स्ट्रेटजी में चला गया तो मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद मेरा खुद का क्या होगा। या फिर आपको ये भी डर लगेगा कि इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में अगर मेरा सारा पैसा चला गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे, कितना बेवकूफ़ आदमी है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब कहेंगे क्या बेवकूफ़ आदमी है, सारा पैसा गंवा दिया इस तरह की स्ट्रेटजी में। और इस वजह से आप चैन से सो नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ऑथर कहता है कि इस तरह की स्ट्रेटजी भले ही कितनी प्रॉफिटेबल हो, आप उससे दूर रहिए। आप दिमाग से मत सोचिए, उस समय दिल से सोचिए। अगर दिल से आपको लगता है कि नहीं, आपका मेंटल पीस चला जाएगा, आप छोड़ दीजिए उस स्ट्रेटजी को। आप ऐसी स्ट्रेटजी में जाइए जिसमें कि आपको दिल से सुकून मिल रहा हो। उसके लिए ऑथर कई सारे एग्जाम्पल देता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि केवल उसी कंट्री, जिस कंट्री में वो रहते हैं, उन्हीं की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। उनको क्या लगता है ये जान पहचान की कंपनी है, हमारे देश की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है। तो ऐसा लॉजिक तो इसमें कुछ नहीं है, ये रैशनल नहीं है थिंकिंग। लेकिन बिकॉज वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं हमारे देश की कंपनी है और हम इन पे विश्वास करते हैं, आगे जाके उनके इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत भी आती है, कंपनी लॉस में भी जाती है, तो उस इन्वेस्टमेंट में वो टिके रहते हैं। और फाइनेंस के सेक्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट में टिके रहें, क्योंकि 1 साल तक अगर आप टिक गए तो 66% चांसेस है कि आपका प्रॉफिट ही होगा। अगर आप 10 साल तक उस इन्वेस्टमेंट में टिक गए तो 88% चांसेस है कि आपका प्रॉफिट ही होगा। और अगर आप 20 साल तक उस इन्वेस्टमेंट में टिक गए तो 100% चांसेस है कि आपका प्रॉफिट ही होगा। तो अब बिकॉज इस इमोशनल रीज़न की वजह से कि वो हमारे देश की कंपनी है, आप टिके रहे, अल्टीमेटली तो प्रॉफिट हो गया ना, भले ही रैशनल नहीं था, रीजनेबल तो था ना। यही ऑथर आपको समझाना चाहता है। इसी तरीके से ऑथर दोस्तों एक एग्जांपल और देता है कि कई बार जो है हम लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी की फ़िलॉसफी में हम बिलीव करते हैं, जिनके के मिशन में हम बिलीव करते हैं। मान लीजिए आप एक वीगन इंसान हैं, आप एनिमल राइट्स के लिए बहुत लड़ते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो वेजिटेरियन हैं, मिल्क का कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर जो नॉन वेजिटेरियन हैं, मांस का कंजप्शन कर रहे हैं, वो जानवरों पर बहुत अत्याचार करते हैं और आप वीगन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि वीगन प्रोडक्ट बनाती है, अब भले ही आगे चल के वो कंपनी लॉस में जाए, लेकिन फिर भी आप लंबे समय तक उसके साथ टिके रहेंगे, क्योंकि आप उसके मिशन में बिलीव करते हैं। और लॉन्ग टर्म टिकने का मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट। तो जैसा कि मैंने समझाया कि ये कोई अब रैशनल रीज़न नहीं है कि बिकॉज आप उसके मिशन में बिलीव करते हो तो मुझे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन रैशनल रीज़न ना होते हुए भी, इमोशनल रीज़न होते हुए भी, ये रीज़नेबल रीज़न बन जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको ये फ़ायदा ही दे रहा है ना। इसी तरीके से दोस्तों, फाइनेंस में एक बात कही जाती है कि भाई अगर आप अपनी जवानी के दिनों में उधार पैसा लेके भी इन्वेस्ट करें ना, तो उससे अल्टीमेटली जब आप रिटायर होंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आपके पास खुद का पैसा कम है। तो जितना पैसा आपके पास है उससे दुगना पैसा अगर आप उधार और लेके टोटल पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको बुढ़ापे तक, रिटायरमेंट तक वो फ़ायदा दे के ही जाएगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकली फाइनेंशियल एनालिस्ट ने इस बात को प्रूव किया है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि आपने इस तरीके से उधार लेके पैसा इन्वेस्ट कर दिया,
दुगना पैसा उधार ले लिया जितना आप खुद लगा रहे हो, फिर पता चला कि मार्केट डाउन चला गया, उस समय आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई, आप डर गए कि भाई ये उधार लिया हुआ पैसा अगर चला गया तो मैं कैसे वापस करूंगा। तो जैसे ही वो उसकी वैल्यू कम हुई, आपने आधे दाम में ही सारा इन्वेस्टमेंट अपना हटा लिया वहाँ से, ताकि आपने जो पैसे उधार लिए थे वो आप चुका सको। उस चक्कर में आप बर्बाद हो गए ना। तो भले ही ये स्ट्रेटजी ऑन पेपर बहुत सही है, अल्टीमेटली अगर आप बुढ़ापे तक इस स्ट्रेटजी के साथ जाओ और इन्वेस्ट करते जाओ उधार ले लेके, तो हो सकता है आप प्रॉफिटेबल रहोगे, लेकिन आप पैनिक की कंडीशन में जी रहे हो तो वो आपके लिए फिर रीजनेबल नहीं है। या पैनिक में आके आपने इन्वेस्टमेंट बीच में ही हटा दिया कि मेरा उधार लिया हुआ पैसा अब डाउन जा रहा है तो मेरा क्या होगा, आपने बीच में इन्वेस्टमेंट हटा दिया, तो अल्टीमेटली आप लॉस में चले गए ना। तो भले ही आपकी ये स्ट्रैटेजी रैशनल है, लेकिन ये रीजनेबल नहीं है आपके लिए। तो इसीलिए ऑथर आपको ये समझाना चाह रहा है कि देखिए, लाइफ में इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस और बिजनेस के मामले में आप रैशनली मत सोचिए, आप रीजनेबल ही रहिए। इमोशनल रीज़न की वजह से भी अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टिक कर पाते हैं तो आप उसी के साथ रहिए। फॉर एग्जांपल, एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है और आपको ऐसा लगता है कि मेरा सारा पैसा डूब गया तो मेरा रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो आप बिल्कुल उसमें मत जाइए। भले ही वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आप 20 साल तक इक्विटी में इन्वेस्ट करते रहें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहें और आपको उसके बाद बहुत बड़ा प्रॉफिट मिले, लेकिन अगर आप पूरे 20 साल तक इसी डर में जीते रहे, रात में चैन से सो नहीं पाए कि मेरा पैसा अगर डूब गया तो क्या होगा, तो आप डेप्ट में इन्वेस्ट कर दीजिए। जो ये बॉन्ड्स होते हैं, एफडी होती है, भले ही आपको रिटर्न कम मिल रहा है, लेकिन आप उस एफडी के साथ, उस बॉन्ड के साथ पूरी लाइफ जुड़े रहोगे। आप पैसा कभी निकालोगे नहीं डर के मारे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा तो अल्टीमेटली वो आपको प्रॉफिट ही देगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू।